प्रोग्राम जम्मू व्यू में आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। प्रोग्राम जम्मू व्यू के ज़रिए हमारी कोशिश रहती है कि सब ज़िला बानियाल रामबन ज़िला के दूर दराज इलाकों में जो लोगों के मुश्किलात और मसाइल है वो अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, इंतज़ामिया तक जो है लोगों की शिकायत पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम ऐसे इलाके में हैं जिसे कि यहाँ पे ये ब्राडगढ़ी का इलाका या ब्राडसूर का इलाका इसे कहा जाता है। ये वहाँ की पब्लिक है जिनका मानना है कि इससे पहले भी जो है इनने सरकार तक ये फरियाद पहुँचाई थी कि आजकल के डिजिटल दौर में जो है इन्हें सड़क नहीं है। और कहीं ना कहीं पे उस समय भी जो है एक प्रोग्राम के ज़रिए स्कूली बच्चों ने कहा था, स्कूली बच्चियों ने कहा था, गवर्नर इंतजामिया तक जो है वो फरियाद पहुँचाई थी कि ये जो ब्राडगढ़ी और इसके साथ में ब्राडसूल और ऊपर जो दरदही का इलाका है, दर्जनों इलाके हैं, और जो दरदही आहमा का इलाका है, खौड़ा का इलाका है, इन लोगों को रोड की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन जब हम ज़मीनी सूरत हाल पे नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि सरकारी सतह पे जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया जाता है। या तो जिन इलाकों का मैंने नाम लिया, या तो महकमा PWD या PMGSY की नज़र में ये इलाका नहीं है, या तो फिर कोई और वजह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी जो है आज भी लोगों को पैदल चलना पड़ता है। लेकिन हम इनकी ज़ुबान से सुनने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम जम्मू व्यू के ज़रिए कि आजकल जो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं वो क्या फील करते हैं। कई बुज़ुर्ग यहाँ पे है, कई सरपंच साहिबान है वगैरह सभी है, इनसे बात करेंगे। आप मुझे अपना नाम बताइए, थोड़ा सा मास्क आप डाउन कर कीजिए। आप मुझे नाम अपना बताइए और ये बताइए कि घर से यहाँ तक आप किस तरह से आते हैं, क्या पैदल आते हैं या गाड़ी से आते हैं? मेरा नाम सजाद अहमद शेख है। मैं आता हूँ बारसूल से थोड़ा नीचे, और मैं पढ़ता सेकंड सेमेस्टर में। हम आते हैं जब सुबह घर से निकलते हैं 7 बजे निकलते हैं घर से, सुबह हम 10 बजे पहुँचते हैं इधर। हम शाम को जब इधर से निकलते हैं 3 बजे 4 बजे, तो हम 7 बजे पहुँचते हैं घर। जब हम घर पहुँचते तो हमें याद करने का टाइम नहीं मिलता। जब हम याद करते कुछ तो वो टाइम नहीं मिलता हमें। यानी इसका मतलब है कि जब आप यहाँ से इतनी चढ़ाई चढ़ते हैं, मैं भी कई बार इस इलाके में गया हूँ, तो थकान जो है, मैं भी चलने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हूँ अपने इस एरिया में, लेकिन मुझे भी बड़ी थकान महसूस होगी जब मैं इन इलाकों में जाता हूँ, खासकर जो दरदही ब्राडसूल आमा वगैरह जो है। तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि थकान की वजह से फिर पढ़ाई पे बुरा असर पड़ रहा है? हाँ, ये जी सही बात है। तो आप गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर रामबन से जो है आपकी क्या गुजारिश रहेगी इस रोड के हवाले से? हम यही गुजारिश करते हैं कि हमें भी अगर रोड आ जाता तो अच्छी बात थी जी। चलिए नाज़रीन, ये स्टूडेंट्स है। आप मुझे थोड़ा सा अपना तारुफ दीजिए, आप कहाँ रहते हैं और आपको इस रोड के हवाले से क्या कहना है? मेरा नाम शमसुद्दीन मनास है, मैं खौड़ा में रहता हूँ जी। और मेरी उम्र 82 साल है जी। और हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। तो इस दौर में भी हमने यहाँ रोड नहीं देखा। जी। हमने बहुत कोशिश की, रोड के बारे में बार बार सरकार से इल्तिजा की, लेकिन हमारी फरियाद कहीं सुने नहीं गई। पिछले साल यहाँ एक टीम आई, उन्होंने DPR भी बनाया और हमें वो झूठे वादे करते रहे, आज टेंडर होगा, कल टेंडर होगा, लेकिन आज तक इसका कुछ हुआ नहीं। क्योंकि हमारी माएँ बहनें, कोई डिलीवरी केस होता है घर से तो रास्ते में ही डेथ हो जाती है। कोई बीमार है तो चारपाई पर उठाकर अस्पताल तक ले जाने में बहुत दिक्कत है। तो रास्ते में कई ऐसे बीमार थे जो रास्ते में दम तोड़ गए। क्या हमारे रामबन जिला के अंदर जहाँ पर महकमा PMGSY का ऑफिस है, PWD का ऑफिस है, क्या वहाँ तक जो है आपने रसाई हासिल की थी? क्या वहाँ पर आप गए थे कि जनाब हालात हमारी जो है बुरी है, इतने इलाके जो है रोड के बगैर है, खचरों पे आज भी जो है सामान लिया जा रहा है? हाँ जी, हम पूरे PWD PMGSY उनके पास भी गए, उनकी टीमें आई, DPR, और हमें वो झूठे वादे करते रहे, आज टेंडर होंगे, कल टेंडर होंगे, लेकिन आज तक इसका कुछ नहीं हुआ। हमें बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि 3-3, 4-4 घंटे यहाँ एक बुजुर्ग को घर पहुँचने में, यहाँ उतरने में। हमारे स्टूडेंट हैं, ये भी दर-बदर है, ये इनको भी बहुत टाइम लगता है, कहीं स्कूल जाने में, कहीं और टाइम में। ये टाइम पर स्कूल भी नहीं पहुँचते हैं, न टाइम पर घर पहुँच सकते हैं। जी, हमारी गुजारिश है सरकार से, आपकी वसासत से, कि हमको अगर रोड देना है तो हमें रोड दे दीजिए सरकार। नाज़रीन, प्रोग्राम जम्मू व्यू के ज़रिए जो है, जिसका बुनियादी मकसद यही होता है कि लोगों के जो बेसिक जो मसाइल होते हैं, विदाउट एनी मतलब कलर, कास्ट, क्रीड,
और जो बेसिक चीज़ें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक लाने की कोशिश रहती है। लेकिन ये बुजुर्ग जो है, इनका मानना है कि 82 साल इनकी उम्र है और 82 साल की उम्र में भी इन्होंने जो है अपना जो खावड़ा का इनका इलाका वहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक जो है इन्होंने आज तक सड़क नहीं देखी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दौर जो है दौर डिजिटल चल रहा है। स्टूडेंट्स से हम बात करें, चूँकि आजकल की जनरेशन जो है ये इनका भी मानना है कि परेशानी है, लेकिन इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। आप नाम बता दीजिए, ये बता दीजिए किस क्लास में है और सड़क या जो बिजली की फैसिलिटी है या जो आपके पास मेडिकल फैसिलिटी उस हवाले से बताइए। मैं सेकंड सेमेस्टर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उखड़ाल में पढ़ता हूँ जी। हम सुबह 7 बजे घर से आते हैं तो यहाँ पे बीच में गाड़ियाँ भी नहीं बनती। हम 12 बजे पहुँचते हैं स्कूल में। हमें कभी कभार प्रेजेंटेशन होता है, एग्ज़ाम वगैरह होता है, बहुत तकलीफ़ होती है हमें। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें रोड होना चाहिए तो कि हम टाइम पे पहुँच सके। कितने बजे आप घर से ऑनेस्टी से अगर बात करें, कितने बजे निकलते हैं और कितने बजे स्कूल पहुँचते हैं? मैं 7 बजे घर से निकलते हैं हम बीच में, तो कई गाड़ी अगर बन जाएगी तो हम 10 बजे पहुँच जाते हैं। अगर नहीं बनी गाड़ी तो 11 बजे तक हम पहुँच जाते हैं। तो सर भी बोलते हैं आप लेट क्यों आते हो, तो क्या करेंगे। तो हमारे पास गाड़ियाँ वगैरह कुछ रोड भी नहीं है। जब छुट्टी होती है, ये सर्कुलर रोड है, चूँकि जब यहाँ से आप जाते हैं तो मकड़पुर तक जो है तकरीबन 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बीच में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वहाँ से जब आप बाई व्हीकल जो है गाड़ी यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ से आपको फिर घर तक कितना टाइम लगता है? यहाँ से हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। जी, इसको साइड पर रखिए जी। 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो अगर हम आराम से चले तो अगर हम जल्दी चले तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। जी यस सर। चलिए, कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हम ये कहते हैं कि दे आर नॉट मेंटली फिट। लेकिन हकीकत ये है कि पब्लिक की आवाज़ जो है वो ऊपर वाले की आवाज़ होती है और वो वहाँ से एक शख्स आगे और जो उनका दिमागी तवाज़ुन भी जो है वो सही नहीं है, लेकिन बीच में आगे कि शायद रोड की बात सुनकर जो है यहाँ पर वो भी कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन जब हालात ऐसे हो तो कहीं ना कहीं पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है, सवाला जयपुर सवाना नाम क्या है? गुलाम मोहम्मद सर। गुलाम मोहम्मद साहब, आप उर्दू बोल पाते हैं? उर्दू बोलते हैं आप? मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, आप उर्दू नहीं बोलते हैं? कोशिश मजीवन रोड किस हवाले से क्या बनता है? रोड से क्या दिक्कत? रोड ना से रोड छोड़ो ये नहीं तो रोड ही। अच्छा, कच्चा वरियो पिक्चर लड़न तकरीबन गए 10-15 वरी। अच्छा हाँ, अच्छा। जो क्या उम्र, आपकी उम्र क्या है? तकरीबन 95-96 साल। 96 साल। 96 साल से भी आपने जो है अपने इलाके से यहाँ तक सड़क नहीं देखी है ना? वहीं क्या तुहस गुजारिश मतलब ये डीसी साहब रामबंदस या गवर्नर साहब ये रोड जल्दी मतलब योड़ी सैंक्शन वगैरह। चले, ये कुछ बुजुर्ग जो है ये बड़े सादे 95 ईयर इनकी एज है और यहाँ पे जो है कुछ लोगों से हम इस प्रोग्राम के ज़रिए बात करें। आप मुझे जनाब अपना तारुफ करा दीजिए, आपने नाम बताए और ये बता दीजिए जिस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जनाब सुबह घर से निकलते हैं 11 बजे तक भी स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, जब वहाँ से आते हैं तो रात के 7 बजे 8 बजे घर पहुँचे, थकान होती है और ओवरऑल जो बाकी मामला को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम जम्मू व्यू के ज़रिए हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनके मसाइल जो है इंतज़ामिया तक पहुँचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप मुझे अपना तारुफ दीजिए और ये बताइए कि मेडिकल फैसिलिटी या जो परेशानियां आपके इलाके में, क्या वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ है या इस चीज़ की कमी है? शबीर अहमद डेंग ब्लॉक रामसू से पलांग करता हूँ। और जैसे हमारे इस पहले रोड का मुद्दा हमारा अरसा दराज से ये कुछ सदियों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी सरकारें आई उन्होंने कहा हम रोड देंगे, वो अभी तक खोखले सारे मसले बने हुए हैं, खोखले वादे। उससे अलावा हमारे बोझ बर्दारी वाले लोग 6 लोग हमारे रास्ते में ही दम तोड़ बैठे। जो कांधे पर बोझ बॉयलर मुर्गे की तरह ढेगे और सरकार को टस में मस नहीं आज तक। उससे अलावा हमारा मेडिकल वो पिछले सरकार में बना था मेडिकल ये सब सेंटर, उसमें 18 पोस्ट हैं, एक एनओ पता नहीं है उसमें, तो उसमें वो भी नहीं। उससे अलावा डिलीवरी केस इस इलाके से ब्राड गड्डी दर्दी आमा से वो 4 पाई पर उठा के रास्ते में ही कहीं दम तोड़ बैठे। हम लोगों को अफसोस है कि हमारे लोगों ने क्या गुनाह किया है। क्या ये सरकार हमारे साथ सतुली माँ का सवाल सलूक करती है?
इसलिए हम ये इल्तिजा करते हैं गवर्नर साहब से। आप मौजूदा सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, या जिस तरह से एक बुजुर्ग का मानना है कि मेरी उम्र 85 साल है, कि आप पिछली सरकारों को भी आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? पिछली सरकारों ने जब कहा दूसरे बार हम रोड देंगे, लेकिन वो सरकार पिछली बनी नहीं। नई सरकार का हम दावा करते थे। हमारा पार्लियामेंट निमर जो है जतिंदर सिंह, वो कभी यहाँ पे मगरकोट का उन्होंने दौरा ही नहीं किया, इलाके को देखते नहीं है। हम यही अफसोस करना चाहते हैं, उनका फर्ज बनता था पार्लियामेंट के अंदर, हमारा पार्लियामेंट निमर था, उसने यहाँ पे देखना था लोगों के क्या मसले मसाइल है, उनसे भी हम मतलब उनसे भी दुखी रहे लोग कि वो उनका आना यहाँ लाजमी था। उससे अलावा जो यहाँ पे ये स्कूलों में टीचर नहीं है, उससे भी पूरे स्टाफ दरदई के अंदर हाई स्कूल है, उसमें स्टाफ पूरा नहीं है। रामसू के अंदर हाई स्कूल में स्टाफ ही नहीं है। किस्म की मुश्किलात हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने को नहीं आता है, कोई यहाँ पे इलाके के मसले जो हैं। तो यही हमारी डीसी रामबन से गुजारिश है, गवर्नर साहब से इल्तिजा है इस आवाम की तरफ से कि यहाँ की तरफ तवज्जो। ये जो मगरकोट आमा दरदई का रोड जो है, लोगों की डिमांड है। अरसा दराज का मीडिया की वसादत से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही खड़े रहिए और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस चीज़ में यहाँ पे दिखाए। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये सामान वगैरह जो है, ये खचरू पे जो है ये लादा जाता है और उसके बाद जो है यहाँ पर ऊपर जो इलाकों में पहुँचाया जाता है। और कहीं ना कहीं पे ये दिक्कतें हैं। और यहाँ पर अब कई और लोगों से हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। यहाँ पर आप आइए इधर थोड़ा, आप आइए। कहीं ना कहीं पे जो है हर शख्स की बात जो है वो सुने इंतज़ामिया, और इसके बाद जो है हम और लोगों से बात करेंगे। आप नाम बताइए और आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर शबीर भाई का मानना है कि जनाब मेडिकल फैसिलिटी में प्रॉब्लम है, कि वहाँ पे पोस्ट सेंक्शन है, वहाँ पर कोई आता नहीं है, और क्या है हालात आपके इस दरदई आमा खौड़ा बराड़सूल वगैरह इलाके के? सर मैं यही बोलूँगा, शायद 1996 से मैं भी वोट देते आया, लेकिन जो भी हमारे पास जो भी मतलब कैंडिडेट आया, कोई भी आया, वादा करके निकल गए। हमारे लोग रास्ते रास्ते में मर गए। हमने 50,000 पहले ट्रांसफार्म के भरे, इधर से कांधों पे उठाकर ऊपर, फिर उधर खराब हो, उधर से इधर, फिर उठाकर लाया हमने। लेकिन किसको बोलेंगे, कोई सुनने वाला है ही नहीं सर। यानी आपके कहने का गर्ज है कि वादा करने के लिए आ जाते हैं, वादा नहीं करते हैं। जिस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब का वो गाना है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो आपका ये कहना है कि सियासी लीडर यहाँ पे आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन वादा नहीं निभाते हैं। नहीं सर। अब आपकी गुजारिश क्या रहेगी डिप्टी कमिश्नर रामबन, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, जिससे कि इस बड़े मुश्किल तरीन ये जो इलाके हैं, जो बराड़सूल है, बराड़गढ़ी है, इसके साथ में आमा है, दरदई है, खौड़ा है, ताकि यहाँ की जो ख़वातीन हम देखते हैं चलते चलते उनकी हालात या इन बुजुर्गों की हालात इंतहाई बुरी है। सर हमारी यही गरज है कि सबसे पहले मेन जो हमारा पॉइंट है जो वो रोड है जी। अगर हमें रोड होता तो हर इंशाल्लाह यहाँ इंसान मतलब चलने से भी बचता, शायद बीमारी से भी बचता, जो कि उठा कर लाते रास्ते में मर जाते हैं। क्या अगर कहीं ठिकाने पे वो पहुँच जाता तो क्या पता उसकी जान बच सकती है। चलिए नाज़रीन, इस प्रोग्राम जम्मू के ज़रिए जो है हम लोगों से बात करें, बराड़सूला, बराड़गढ़ी, दरदई, आमा, खौड़ा के लोगों से हम बात करें। एक बड़ा ही मुश्किल तरीन इलाका, और इसकी चढ़ाई जो है वो मानी जाती है पूरे रामबन ज़िला के अंदर। यूँ तो हम कवरेज के लिए जो है दूर अफ्तादा फार फलंग एरियाज़ में जाते हैं, कोशिश हमारी रहती है, लेकिन ये वाला सेक्टर जो है ये इंतहाई डेंजरस है। जिस तरह से कैमरामैन आपको व्यू में दिखा रहे हैं ऊपर, यहाँ पर पे आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इस निज़ाम है इस पहाड़ी का, जिस तरह से ऊपर आप देख रहे हैं, और इसी तर्ज पे ये पूरा इलाका है। यानी बराड़गढ़ी, बराड़सूल, दरदई, आमा, खौड़ा, ये सभी इलाके जो है बिल्कुल यही टॉपोग्राफी जो है इस इलाके की। और मज़ीद हम यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए। एक बुज़ुर्ग को मैं बीच में देख रहा हूँ, आप थोड़ा सा साइड आइए। आप हाजी साहब आगे आइए थोड़ा सा, आप थोड़ा सा आगे आइए। आप चलिए, ये बोलेंगे सर। चले आप सरपंच साहब, आपका मैं वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम में। आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से लोग भी अपनी फरियाद रख रहे हैं, तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा क्या आप मौजूदा वक्त के सरपंच हैं या साबिका सरपंच हैं?
आरिफ वहीद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने 15 से 20 किलोमीटर अपना सफ़र तय करके इधर मगरकोट के लोगों का हाल जाना। तो मोहतरम, मैं पहले भी सरपंच था, आज भी हूँ। इस 12 साल इस इक़्तिदार में, दौरे इक़्तिदार में मैं PMGSY दफ्तर जाता रहा। तो पहले वो बटोत था, ब्राह्मण भी है। तो मुझे ये कहा जा रहा कि आपका जो रोड है वो नेटवर्क में है, सुजमतना का अलग बता रहे हैं और ब्राडगढ़ी का अलग। तो हकीकत में कुछ दिन पहले उन्होंने लिस्ट एक निकाली थी, उसमें नाम लिखा गया है पंठ्याल टू ब्राडगढ़ी 8 किलोमीटर, और यहाँ सुजमतना का भी लिखा गया। हालांकि सुजमतना में इन्होंने कोई DPR भी बनाया था और कुछ जो सर्वे भी किया था। तो सर, कुछ वक्त पहले मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, मैं DC साहब के पास गया। उन्होंने मुझे कहा कि आप CPO के पास जाओ। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप परवाह मत करो, आपका और गूल का रोड वो इस सैंक्शन के लिए गया है, तो वापसी पर जब वो उधर से वापस होकर फिर आपका सर्वे होगा। तो इस 12 साल जो मैंने लोगों की खिदमत की है, इसमें बस यही मुझे ठगाया जा रहा है। हालांकि मैंने ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की थी कि बाकी काम जो है वो मत दो, हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो रोड पे दी जाए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ से कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो एक दिन आते हैं, दूसरे दिन वापस जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम हेल्थ की बात करें, ब्राडगढ़ी यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। अगर किसी को कट लग जाता है सर, स्टीचर पे लाते लाते रास्ते में दम तोड़ जाता है। उसके अलावा और भी 2013 में मेरा वार्ड नंबर 4 कसला पंचायत सीरी B, वहाँ एक जवान के ऊपर तार गिरी सर, बिजली वाली तार गिरी। जब तक उसको मगरकोट लाया गया तो रास्ते में दम तोड़ गया। तब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बशीर डार साहब थे, उन्होंने खुद हाल जाना। मतलब आप ये यकीन मान लीजिए कि 13 साल से हम जंग लड़ते जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं चाहूँगा ज़िला इंतज़ामिया और गवर्नमेंट इंतज़ामिया जो है मनोज सिन्हा जी हैं, उससे गुजारिश करूंगा कि सब काम छोड़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो वो रोड पे दी जाए। क्योंकि हमारे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आपने खुद अभी देखा कि स्कूल के स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, उनके से क्या गुजर रही है। तो उसके साथ साथ सर बाकी अगर इशू और भी देखे जाएँ, जैसे स्कूल का स्ट्रक्चर है कि स्कूल जो है मेरा, मैं अपने स्कूल की बात करूँगा पंचायत सीरी B, यहाँ पे हालांकि अटैचमेंट बंद है, लेकिन फिर भी JDO साहब की मिली भगत से कहीं एक आध टीचर को ऊपर नीचे किया जा रहा है। ये भी मेरे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। सर जो मेरा है सर, वहाँ पे स्टाफ की कोई कमी नहीं, स्टाफ बराबर। मैं महकमा हेल्थ का निहायत मशकूर हूँ। लेकिन सर उसके साथ साथ मैंने लिख कर दिया, रिटर्न में लिख कर दिया है, बैक टू विलेज प्रोग्राम में विज़िट वहाँ करवाया कि वो जो बिल्डिंग है वो जो है रिहाइश के काबिल नहीं है, वो डैमेज हो चुकी है। तो इसकी मुतबादल यहाँ रेंटेड रूम दिए जाएँ या फिर उसको तामीर किया जाए, उसमें ताख़ीर की जा रही। तो मैं चाहूँगा CMO साहब को और DC साहब से गुजारिश करूँगा कि आप से मेरी गुजारिश है कि आप रेंटेड रूम उनको फराहम करें या फिर जो है बिल्डिंग को तामीर किया जाए। और उसके साथ साथ मैं आपके साथ बातचीत जारी रखूँगा और कुछ लम्हात के लिए। लेकिन नाज़रीन, मैं बताने की कोशिश करूँगा कि रोड जो है दैट इज़ कॉल्ड लाइफ लाइन फॉर एनी एरिया, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो। लेकिन यहाँ पर अगर रोड की अदम दस्तियाबी है इन इलाकों में, ब्राडगढ़ी, सुजमतना, ब्राडसूल और इसके साथ में जो और भी इलाके हैं, दरदई है, तो कहीं ना कहीं पे लोगों को दिक्कतों तो है ही है। लेकिन इसके साथ में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी कहीं ना कहीं पे परेशानियाँ हैं। लेकिन सरकारी मुलाजमीन के ऊपर भी जो है सरकार की तरफ से अब ये पूरा आदेश है कि आप अब पुराने तर्ज से जो है आप घर पे जो है वो सैलरी हासिल नहीं कर सकते हैं। चूँकि अगर कभी कभार अगर कोई मुलाजिम जो है वो ताख़ीर करता था तो उसके लिए जो है आज बड़े सख्ती से आदेश है कि आपकी जो डिजिटलाइजेशन का जो मामला है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो दिखानी है इदारे में, सरकारी इदारे में जहाँ पर भी आपको जो है अपॉइंट किया गया है। लेकिन दरदई, खौड़ा, आमा, ब्राडसूल और इसके साथ में जो है ब्राडगढ़ी का इलाका जो है ये काफ़ी ज़्यादा टफ एरिया है और यहाँ के लोग फरियाद कर रहे हैं। और इंतज़ामिया तक जो है हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी बात को संजीदगी के साथ सुने और उसके साथ जो महकमा PMGSY है उनको मुतहरिक किया जाए ताकि इसमें रोड में काम शुरू हो जाए, ताकि यहाँ के स्कूली बच्चे जो है वो भी बेहतर तालीम हासिल करें और बुज़ुर्ग ख़वातीन और ऐसे बुज़ुर्गों को जो है तकलीफ़ का सामना न करना पड़े जो ये बता रहे हैं कि इनकी उम्र 85 साल से ऊपर है। एक शख्स का मानना है कि 95 साल उनकी उम्र है, लेकिन 95 साल की उम्र है, उससे 10 किलोमीटर का रोड यहाँ बिल्कुल मकड़कूट से लेकर दरदई, आमा, खौड़ा
जो है इस एरिया में नहीं देखा। मुख्तसर आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरी गुजारिश रहेगी ज़िला इंतज़ामिया और गवर्नर इंतज़ामिया से, वो बराए करम सबसे पहले अगर ज़िला रामबन का कोई भी रोड है वो जो हमारा रोड है, क्योंकि सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, सबसे ऊंची जो पंचायत है वो हमारी है। मैं आपको नाम बताता चलूँ, जैसे आप ब्राड़गड्डी, कसला, बाटसूल, दरदाही, लावर दरदाही, अहमा, खवड़ा, दरगली, सुजमतना के बहुत इलाके हैं। यहाँ पे आप मान लीजिए कम से कम 15,000 पॉपुलेशन है, कम नहीं है, 15,000 पॉपुलेशन। तो कम से कम पहले तो दावे पे दावा किया जा रहा था कि 500 पॉपुलेशन वाले लोगों को रोड के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन हमारे साथ बेइंसाफ़ी। तो मैं चाहूँगा कि ज़िला इंतज़ामिया और गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हमारा रोड फिलफौरन जो है इसको तामीर किया जाए, क्योंकि ये हमारे लोगों की और स्टूडेंट की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे जनाब? आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, आप थोड़ा सा आ गए। जी बताइए। आप बड़े देर से इंतजार में हैं। जी आप बताइए। बस अब बाकी रहने को क्या हो गया, अब बोल के आज तक थक गए हम भी। अब यही है, हम सुबह निकलते हैं घर से, मगरकोट तो पहुंच जाते हैं, मगर इधर अब जब नजर पड़ती है ना शाम को ऊपर की तरफ 4 बजे, फिर हर एक के चेहरे पर यही है, मायूसी है कि किस तरह घर पहुंचे। अब अगर होता रोड तो कुछ न कुछ बनता है, मगर अब मायूसी है, हर एक पंचायत में मायूसी है। चलिए, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या गुजारिश रहेगी? बस गुजारिश यही है कि अगर कोई तवज्जो दे, अगर रोड के बारे में अगर कुछ है अभी बाकी है तो दे दे, नहीं तो वरना चलिए। हम यही पुराने जमाने हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको यहाँ से इस चीज़ में जो है दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक इनका मानना है कि जब कोई मुलाजिम जो है, कैमरामैन चल के आ जाएंगे यहाँ पे, जब कहीं पे कोई सरकारी मुलाजिम 4 बजे के बाद घर जाता है उसे खुशी होती है। सड़क से मैंने घर तक जाना है, जो फैसिलिटी है आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो आप एक खातून देख रहे हैं कि ये अपने घर के लिए जा रही है, लेकिन ये एरिया जो है ये बिल्कुल इंतहाई टफ इलाका है और कहीं ना कहीं पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं सड़क न होने की वजह से। और इसके साथ में जो है अगर देखें तो मेडिकल फैसिलिटी की वजह से जो है यहाँ पर इन्हें दिक्कतें हैं, क्योंकि टाइम पे जो है लोग यहाँ पर जो है वो नहीं पहुँच पा रहे। और दूसरे एंगल से जो है मैं आपको व्यू दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा कि ये जो है यहाँ से इसकी टॉपोग्राफी जो है हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसके साथ में जो है ये नाला आप देख रहे हैं और इस नाले के बिल्कुल साथ में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे जो है वो, कैमरामैन आपको सीधे दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ये बच्चे जो है पैदल सफ़र कर रहे हैं। और इसीलिए जो है यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो परेशानियाँ हैं इनको, इसमें कहीं ना कहीं पे जो है लोगों को दिक्कतें हैं। और ये व्यू भी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये दरिया का कि किस तरह का मतलब मंजर भी है, ये इलाके खूबसूरत भी है, लेकिन इस रोड की अदम दस्तयाबी की वजह से जो है लोगों को परेशानियाँ है। और जिस तरह से लोगों का मानना है कि जिस तरह से बुज़ुर्ग लोग हैं वो जब घर से सफ़र करते हैं 6, 8 या 10 किलोमीटर, उसके बाद रात को जो है उनको मगरकोट के अंदर ही रहना पड़ता है और अपने इलाकों में वापस नहीं जाते हैं। और ये दुश्वारियाँ जो है आजकल के इस दौर में यहाँ पर जो ब्राड़गढ़ी है, इसके साथ में जो है आमा है, दरदई है, या इसके साथ में खवड़ा है, तो इन लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ है। इन्होंने गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर रामबन से गुजारिश की है कि यहाँ पर इनके ऊपर तरस खाया जाए और इस इलाके को जो है रोड से नवाजा जाए और बहुत जल्द जो है यहाँ पर सर्वे कराई जाए और बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर जो है इन लोगों के लिए सड़क जो है उसका काम शुरू किया जाए, ताकि बाकी महकमा जात जो है वो भी मुतहरक रह सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपका मेज़बान आरिफ वहीद, कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाज़त, आप सब कुछ रहें।